हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 गणित में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। आपका मैथ का पेपर 27 फरवरी को है 2024। 27 फरवरी 2024 को गणित के पेपर में इनमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जान पाएंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गणित में। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। ये समीकरण युग्म दिया गया है, इसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि विलोपन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, x/2 + 2y + 3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। ये क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है। इसका हम हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है, पहला समीकरण दिया है x/2 + 3y/3 बराबर -1, ये पहला समीकरण है। तथा सेकंड समीकरण क्या दिया गया है, x - y/3 बराबर 3, और ये क्या है, सेकंड समीकरण है। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट में जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है, x - y/3 बराबर 3 है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और समीकरण फर्स्ट में जोड़ देंगे। हमने यही किया, x/2 + 2y/3 बराबर -1, 2x - 2y/3 बराबर 6। इसको हमने जोड़ा तो कितना आया, x/2 + 2x बराबर -1 + 6। ठीक है, फिर x + 4x/2 बराबर 5 और 5x बराबर 10। ठीक है, उसके बाद x बराबर 2 हो गया और फिर कितना हो गया, ये हम देखेंगे यहाँ पे x बराबर कितना हुआ, x बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो 2/2 + 2y/3 बराबर 1 हो गया। अब इसका सोल्यूशन हम आगे करेंगे। तो 2 और 2 क्या हो गया, 2 1 कम 2, तो 1 आ गया और 2 1 कम 2 से कट गया। ठीक है, तो 1 + 2y/3 बराबर -1। ठीक है, तो 2y/3 बराबर -1 तो कितना हो गया, 2y/3 बराबर -2 हो गया। अब यहाँ पे सोल्यूशन हमने किया, 2y बराबर -6, तो y बराबर कितना हो गया, ये 2 जो है वो इधर चला गया तो -6/2 हो गया। तो y बराबर -3, अतः x बराबर कितना, +-2 और y बराबर कितना, -3 आया है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, ये हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। दिए गए समीकरण को हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, 2x + ky - 1 बराबर 0 तथा 3x - 5y बराबर -7 बराबर 0। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ a कहाँ है, a बराबर 2 हो गया, b1 बराबर कितना हो गया, k हो गया, और c1 बराबर कितना हो गया, c1 बराबर कितना हुआ, c1 बराबर -1 हो गया, तथा a2 बराबर कितना हुआ, 3 हो गया, और b2 बराबर कितना हुआ, -5 हो गया, और c2 बराबर कितना हुआ, -7 हुआ। ठीक है, तो एक रैखिक युग्म का अद्वितीय हल होगा यदि कब होगा, इसको हम पहले देखेंगे। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो 2/3 बराबर नहीं है k/-5 के, जहाँ k बराबर नहीं है -10/3 की। अतः दी गई संख्याओं का -10/3 के अतिरिक्त k के सभी वास्तविक मानों के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अगर आपने अभी तक कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है यूपी बोर्ड के छात्रों की, वो अच्छे ढंग से करवाई जाती है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, उसको हम अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A और cos A बराबर 1 है। तो त्रिभुज ABC में tan ABC/AB बराबर 1 है। हम त्रिभुज क्या ले लेंगे, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया ABC। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे BC/AB बराबर 1 है, BC/AB बराबर 1 है, अर्थात BC बराबर AB होगा। कितना होगा, BC बराबर AB होगा। मान लीजिए AB बराबर BC बराबर K, जहाँ K एक धन संख्या है। ठीक है, मान लेंगे हम कि AB बराबर BC बराबर K, जहाँ K एक धन संख्या है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, AC बराबर √AB²। हम AC ज्ञात करेंगे, हमें AB और BC पता है तो हम AC ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC बराबर AB² + BC², AC बराबर कितना हो गया, K² + K² = K
2 इतना हमें प्राप्त हुआ। अतः साइन ए बराबर बी सी अपान ए सी बराबर 1/√2 और का से बराबर ए बी अपान ए सी बराबर 1/√2। इसलिए 2 साइन ए और का से बराबर 2 तो 1/√2 और 1/√2 इक्वल टू 1, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम देख लेंगे। 4 नंबर क्या है, tan 65 अपान काट 25 का मान निकालिए। हम जानते हैं कि काट ए बराबर tan 90 माइनस ए होता है, हम जानते हैं ये सूत्र। तो cot 25 प्लस tan 90 माइनस 25 इक्वल टू tan 65 हो गया। क्यों, 90 में से 25 जाएगा तो 65 बचेगा, अर्थात tan 65 अपन काट 25 बराबर tan 65 अपन tan 65 बराबर 1 हो गया। इस तरीके से हमने tan 65 अपन काट 25 का मान निकाल दिया। नेक्स्ट सवाल 5वां है, हम उसको देख लेंगे। 5वां सवाल क्या है, इसको हम देखेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए। 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्याएं r1 r2, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई की एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √r1² प्लस r2² अपान 3 है। तो हम हल करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे, बहुत ही आसान है। माना बेलन की त्रिज्या r तथा तीनों आकृतियों की ऊंचाई जो है वो h है। मान लेंगे हम प्रश्नानुसार शंकु 1 का आयतन प्लस शंकु 2 का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, तो शंकु 1 का आयतन कितना हुआ, 1/3 पाई r1² h, क्योंकि यहाँ पे शंकु 1 है तो हम r1 कर देंगे। फिर प्लस 1/3 पाई r2, क्योंकि यहाँ 2 है तो हम r2 कर देंगे, और यश बराबर पाई r² यश बेलन का आयतन होता है। इसका हमने सोल्यूशन किया, यहाँ पे कामा हो गया, पाई h/3 ये कामा हो गया। ठीक है, r1² प्लस r2² ब्रैकेट में बच गया, तो पाई r² h² बराबर कितना हुआ, r² इक्वल टू r1 प्लस r2² अपान 3। अतः बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, r1² प्लस r2² अपान 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था वो करना था हमें। ठीक है, तो ये टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनको लेकर आया था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएंगे, और अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए